इन पंक्तियों का भावार्थ ये है कि मोरक्को के पास एक कंट्री है, वेस्टर्न सहारा। वो सिर्फ उसके पास ही नहीं है, मोरक्को कहता है कि सचमुच ही वो कंट्री उसके पास है। मोरक्को के हिसाब से वेस्टर्न सहारा मोरक्को का ही हिस्सा है। अफ्रीका की एक ट्राइब है बर्बर ट्राइब, और ये बर्बर ट्राइब मोरक्को, तुनीशिया, अल्जीरिया इन तीनों कंट्रीज में फैली हुई है। अफ्रीका की जितनी भी कंट्रीज मेडिटेरेनियन सी से लगती हैं ना, उन सारी कंट्रीज में से मेडिटेरेनियन सी की जो सबसे लंबी कोस्ट लाइन है वो है लीबिया की। इसलिए कभी कभी लीबिया के ऊपर वाले मेडिटेरेनियन सी को लीबियन सी भी कहा जाता है। इजिप्ट में गीजा के पिरामिड्स के बारे में तो हर कोई जानता है, और यहाँ पर एक मैन मेड कनाल भी है, स्विस कनाल, जो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है। पहले सूडान और साउथ सूडान एक ही कंट्री थी, मगर फिर वहां सिविल वॉर हुआ और सूडान के सदर्न पार्ट के लोगों ने अपने आप के लिए एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की मांग की, और इस तरह 2011 में साउथ सूडान का जन्म हुआ। इस लिहाज से साउथ सूडान तो सारी कंट्रीज में अभी तक का सबसे बच्चा कंट्री ही है। चड के नेशनल सिंबल में एक तरफ लॉयन बना हुआ है और एक तरफ गोट बनी हुई है, और इसको कहते हैं कोट ऑफ आर्म्स। लायन जो है वो कंट्री के साउथ पार्ट को दर्शाता है, और जो गोट है वो कंट्री के नॉर्थ पार्ट को दर्शाती है, और बीच में जो वेवी वेवी लाइंस है ना, वो वहां की लेक को दर्शाते हैं। अब इन पंक्तियों को सुनने के बाद अब मैं आपसे और क्या कहूँ। ये तो अपने आप ही बताता है कि जब नाइजर को फ्राइंग पैन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं तो नाइजर में कितनी ज्यादा गर्मी पड़ती होगी। टिम्बक्टू भाई टिम्बक्टू, माली का गाना प्यारा। माली में एक शहर है टिम्बक्टू, और वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। मॉरिटेनिया में सहारा डेजर्ट फैला हुआ है, और 11th-12th सेंचुरी में जो नोमैडिक ट्रेडर्स होते थे, जब वो वेस्टर्न अफ्रीका से मेडिटेरेनियन की तरफ जाते थे या वहां से लौटते थे, तो उनको डेजर्ट के बीच में से होके जाना पड़ता था। इन ट्रेडर्स को सुविधा देने के लिए, थोड़ी फैसिलिटीज देने के लिए मॉरिटेनिया में डेजर्ट टाउन बनाए गए, और ये डेजर्ट टाउन आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। मॉरिटेनिया के डेजर्ट एनवायरनमेंट में बने हुए इन स्टोन आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग के बारे में पढ़ने के बाद कोई भी ये कहेगा कि इन साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जाना तो बनता ही है। जिसका नाम है सहारा। सहारा डेजर्ट इन 12 कंट्रीज में फैला हुआ है, जिनके बारे में अभी हमने पहले बात किया है। पहला मोरक्को, दूसरा वेस्टर्न सहारा, तीसरा टूनिशिया, चौथा अल्जीरिया, पांचवा लीबिया, छठा इजिप्ट, सातवां सूडान, आठवां साउथ सूडान, 9वां माली, 10वां नाइजर, 11वां मॉरिटेनिया और 12वां चड। इन सब कंट्रीज में सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। और बाकी के अफ्रीका में क्या है फिर? जंगल है, जंगल है, जंगल है, जंगल, ऑलमोस्ट। इन पंक्तियों का भावार्थ ये है कि गाम्बिया का पड़ोसी देश है सेनेगल। गिनी में देखो फ्रांस, पोर्तुगल, सब भाईचारा। और इन पंक्तियों के पीछे तो एक बहुत लंबी कहानी है। देखिए, अफ्रीका में 3 गिनी है, गिनी बिसाऊ और इक्वेटोरियल गिनी, है ना। अब गिनी जो है वो ब्रिटिश गोल्ड कॉइन को कहते थे, तो यहाँ पर ज्यादा गोल्ड निकलता था, तो इन तीनों जगह को नाम दे दिया गया गिनी। लेकिन एक गिनी पर रूल था फ्रांस का, एक गिनी पर रूल था स्पेन का, और एक गिनी पर रूल था पोर्टुगल का। जिस गिनी पर फ्रांस का कब्जा था उसको सिर्फ गिनी कहा गया, जिस पर स्पेन का कब्जा था
उसको इक्वेटोरियल गिनी कहा गया, और जिस गिनी पर पोर्चुगल का कब्जा था उसको गिनी बिसाऊ कहा गया। इसलिए गिनी बिसाऊ और गिनी में फ्रांस पोर्चुगल सा भाईचारा है, क्योंकि एक जगह फ्रांस का राज था और दूसरी जगह पोर्चुगल का। सिएरा लियोनी और लाइबेरिया है तपती गर्मी का मारा, कोट दीवार का कोको बीन है, कोको के वर्ल्ड का तारा। कोट डिवॉर में कोको बीन्स बहुत ज्यादा होते हैं और उन कोको बीन्स से बनती है चॉकलेट्स, जो कि मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली डार्क चॉकलेट्स। इसलिए मेरा भी मन है मैं अभी कभी कोट डिवॉर जाऊं और बहुत सारे कोको बीन्स लेके आऊं और घर में आके मैं उनकी चॉकलेट्स बनाऊं। कितने सस्ते में बन जाएगा ना फिर। गाना देश में जहाँ देखो डायमंड गोल्ड का फव्वारा। घाना जो है ये अफ्रीका का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसिंग देश है और पूरे वर्ल्ड में 7th नंबर पर सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसिंग देश है। लैंड ऑफ ऑनेस्ट मैन क्या सचमुच बर्किना फासो का नारा। अफ्रीका में एक कंट्री थी अपर वोल्टा। 2 अगस्त 1984 को इसका नाम बदलकर कर दिया गया बुर्किना फासो। और गूगल में ढूंढने पर पता चला कि बुर्किना फासो का मतलब होता है लैंड ऑफ ऑनेस्ट मैन, मतलब जहां के लोग सच्चे होते हैं। मेरा घर भी तो फिर बुर्किना फासो ही हुआ, लेकिन मेरे बच्चे थोड़ा थोड़ा झूठ भी बोलते हैं कभी कभी टॉफी खाने के लिए। वो बड़ा वाला झूठ बोलता है, मैं नहीं। अरे कभी कभी झूठ बोलते हैं। टोगो बेनिन और नाइजीरिया को स्लेव कोस्ट कहकर पुकारा। बाइट ऑफ बेनिन के बगल में जितनी भी लैंड है ना, कोस्टल लैंड, उनको स्लेव कोस्ट कहते थे, क्योंकि पहले जो यहाँ पर कॉलोनीज बसी हुई थी दूसरे कंट्रीज की, वो यहाँ से स्लेव्स लेके जाती थी और इन सब स्लेव्स की ट्रेडिंग बाइट ऑफ बेनिन के एरिया से होती थी, जहां पर आज बेनिन, टोगो और नाइजीरिया है। इसलिए बेनिन, टोगो और नाइजीरिया को स्लेव कोस्ट कहा जाता है। कैमरून और सेंट्रल अफ्रीका में घने जंगलों का नजारा। इक्वेटोरियल गिनी ने स्पेनिश को ऑफिशियल लैंग्वेज से सवारा। अब इक्वेटोरियल गिनी में स्पेनिश लैंग्वेज तो ऑफिशियल होगी ही ना, क्योंकि पहले यहाँ स्पेनिश कॉलोनी जो थी। गबोन के ओक्लो रिएक्टर जोन में नेचुरल न्यूक्लियर फिशन की धारा। गाबोन का ओक्लो रिएक्टर जोन है ना, यहाँ पर न्यूक्लियर फिशन की धारा बहती थी कभी 1.5 बिलियन ईयर्स पहले, और वो नेचुरल न्यूक्लियर फिशन था, मैन मेड नहीं था। यहाँ पर नेचर की तरफ से सैंडस्टोन, यूरेनियम और ग्रेनाइट की भरमार है। Congo and Republic Congo में फॉरेस्ट रिसोर्स है ढेर सारा। अंगोला में आज भी होता यूरेनियम का जयकारा। अंगोला में बहुत सारा यूरेनियम होता है। ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे अब हुआ रोडेशिया को गवारा। आज ये जो दो देश है ना अफ्रीका में, एक जाम्बिया और दूसरा जिम्बाब्वे, पहले ये एक ही देश था और इसका नाम था रोडेशिया, और रोडेशिया के बीच से बहती थी एक नदी जिसका नाम था जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी के ऊपर के साइड का जो रोडेशिया था उसको कहते थे नॉर्दर्न रोडेशिया, और वो नॉर्दर्न रोडेशिया बना जाम्बिया। और जाम्बेजी नदी के साउथ में जो पार्ट था रोडेशिया का उसको कहते थे सदर्न रोडेशिया, उसको बाद में कहा गया जिम्बाब्वे। लिसोथोरे रिस्वटीनी को साउथ अफ्रीका ने स्वीकारा। अफ्रीका के एकदम नीचे एक कंट्री है साउथ अफ्रीका, और अगर आप इस कंट्री के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी दो कंट्रीज हैं, एक लेसोथो और एक एस्टवानिया। एस्टवानिया को पहले स्वाजीलैंड कहा जाता। बोत्सवाना के हाथियों को चाहिए करना करारा। नामीबिया के चीताओं ने सब एनिमल्स को ललकारा। इन पंक्तियों का सीधा सीधा मतलब बस इतना सा है कि बोत्सवाना में हाथी ज्यादा पाए जाते हैं और नामीबिया में चीते। सेशेल मॉरिशस आइलैंड पर मिलता इंडिया का मस्कारा। सेशल्स इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है,
क्योंकि यहाँ से हम इंडियन ओशन की सी बॉर्न टेररिस्ट एक्टिविटीज पर ध्यान रख सकते हैं। और इसी को ध्यान रखते हुए सेशल्स और इंडिया ने 2015 में एक अग्रीमेंट साइन किया था कि दोनों मतलब सेशल्स और इंडिया मिलकर सेशल्स के अजम्पशन आइलैंड पे काम करेंगे। इंडिया के सपोर्ट से सेशल्स ने अजम्पशन आइलैंड पर एक कोस्टल रडार सर्वेलेंस सिस्टम बनाया है जो 2016 से ऑपरेशनल हो गया है। भारत मेडागास्कर मोजाम्बिक का पहले से भाईचारा। अब मेडागास्कर और मोजाम्बिक पहले अफ्रीका से लगे हुए थे और मेडागास्कर से लगा हुआ था इंडिया। ये बात बहुत 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 साल पुरानी है जब इंडिया अफ्रीका से लगा हुआ था, मतलब डायरेक्ट अफ्रीका से नहीं, इंडिया से लगा हुआ था। मेडागास्कर मोजाम्बिक उससे लगे हुए थे इंडिया। तो मेडागास्कर मोजाम्बिक और इंडिया तो पहले से ही भाई भाई थे, एक दूसरे से गले मिले हुए हैं। मलावी और बुरुंडी को हर डेजर्ट ने नकारा। मलावी और बुरुंडी में एक भी डेजर्ट नहीं है। लैंड ऑफ थाउजेंड हिल्स कह हमने रुआंडा को पुकारा। रुआंडा वॉल्केनिक माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है और साथ ही में वहां पर बहुत सारे छोटे मोटे हिल्स भी हैं, इसलिए रुआंडा को लैंड ऑफ 1000 हिल्स कहा जाता है। Pearl of Africa बना सबने युगांडा को सवारा। विंस्टन चर्चिल की एक बुक थी माय अफ्रीकन जर्नी जो कि 1908 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में विंस्टन चर्चिल ने युगांडा को पर्ल ऑफ अफ्रीका कहा था और उसके बाद से हर कोई युगांडा को पर्ल ऑफ अफ्रीका कहने लगा और इसीलिए आज हम युगांडा को पर्ल ऑफ अफ्रीका के नाम से ही जानते हैं। केन्या के कंट्री में हाई क्लाइमेट कितना सारा। केन्या के पास 3 तरह के क्लाइमेट है। पहला टाइप का क्लाइमेट जो केन्या का है वो उसके कोस्टल जोन पर है, वो है हॉट एंड ह्यूमिड, जैसे कि कोस्टल एरियाज में होता ही है। केन्या के वेस्ट और साउथ वेस्ट में दूसरे तरह का क्लाइमेट है, वो है टेम्परेट क्लाइमेट। केन्या के इस पार्ट में बहुत सारे माउंटेन्स और प्लेटूज भी हैं। और फाइनली केन्या के नॉर्थ और ईस्ट जोन पर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है। सोमालिया, एरिट्रिया, एथियोपिया, जिबूती ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका टाइटल स्वीकारा। अफ्रीका के ऊपर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में 4 कंट्रीज हैं, सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती। ये चारों ऐसे हॉर्न की तरह बनते हैं, एक सिंगल हॉर्न की तरह ऐसे इनका शेप है चारों का मिला के, इसलिए इन चारों कंट्रीज को हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। बाकी तो सब वैसे ही क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा अफ्रीका के कंट्रीज कितने हैं। आई होप आप सबको याद भी हो जाएगा इस गाने के थ्रू। थैंक यू। अफ्रीका के देश है ऐसे, कोई जीता तो कोई हारा, जानवर भी है इतने सारे, लगता होगा कितना चारा भैया, लगता होगा कितना चारा।